नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 टीवी चैनल में आपका स्वागत है। क्या भ्रष्टाचार के विरोध में एक निष्पक्ष प्रत्याशी को, जनता के सेवक प्रत्याशी को आप लोग चुनेंगे? जी सुनेंगे, कहेंगे तो आपने समर्थन आपने चुन लिया जनता को? क्या विकास को चुना है? जी विकास को क्या धनबल पे चुना है? ना, पैसा दिए हैं? विकास। नहीं, कुछ पिलाए भी है क्या? नहीं, तो बिना पिए किस चीज का विकास के नाम विकास के नाम पे तो आप लोग मानते हैं प्रत्याशी चुन लिया है? जी। जोरदार जिंदाबाद 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 छाप जिंदाबाद। आप जाइए कस के लगा स्कूटर छाप जिंदाबाद 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 छाप जिंदाबाद ऐसे बोल। कहेंगे जी रणधीर जी, आपके अंदर की बात तो समझ गए। काम किया है ये क्षेत्र, क्या क्या मुद्दा है आपका? किस मुद्दे पर वोट कीजिएगा? जो समाज में जो अच्छा होगा वही कौन कौन प्रत्याशी आपके सामने है? मेयर भी है, डिप्टी मेयर में भी है, सॉरी उप मुख्य पार्षद में भी है और वार्ड पार्षद। जो हमको अच्छा लगे वो तो वोट देंगे। ऐसा जो कौन अच्छा प्रत्याशी लगे। है? तो ऐसा कौन प्रत्याशी है? कुछ तो सोचे होंगे। 5 दिन बाद चुनाव है, 5 दिन बाद ये हम वोटिंग करेंगे, ये हम बोल उस दिन जवाब देंगे। कैसा विकास चाहते हैं? जो सबको अच्छा लगे। विकास में तो अच्छा ही बहुत कुछ आएगा। जो विकास हो, इंसान को काम मिले। क्या क्या समस्या क्या है आपकी? समस्या बहुत कुछ है ये बताएं, कुछ तो बताएं। गाँव में क्या क्या समस्या है बताइए। नाला नहीं है, वृद्धा पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिलता है। तो क्या लगता है मैदान में बहुत सारे प्रत्याशी आए हैं, कैसे प्रत्याशी को वोट कीजिएगा? तो देखिए प्रत्याशी तो बहुत है, उनके जैसा नहीं। भाई आप तो जनता सीधा आपको चुनती है, क्या बात है आप? ये अपना नाम बताएं पहले। नाम बताइए। मेरा नाम रणधीर कुमार चौधरी है। मैं पिछले चुनाव यहाँ जब ग्राम पंचायत थी तो माधोपुर सुस्ता से मुखिया पद से उम्मीदवार था, और जब यहाँ पे 24 कैंडिडेट थे, जिस 24 कैंडिडेट में मेरा बहुत ही कम वोटों से, बहुत ही कम मार्जिन से मैंने यहाँ पर हारा। और जो था इस बार जो आप चुनाव लड़ रहे किस पद पे लड़ रहे हैं? अब इस बार जो हम चुनाव लड़ रहे हैं उप मुख्य पार्षद के पद से लड़ रहे हैं। क्या विकास का एजेंडा है? विकास का एजेंडा है कि जब मैं हारा तो हारने के बाद भी मैंने रुकने का काम नहीं किया। लोगों का काम कंटिन्यू करते आ रहा हूं और अभी भी कर रहा हूं और करते रहूंगा। और विकास की मुद्दा ये है कि जितनी सारी परेशानियां हैं जो बिना पावर का नहीं हो पा रहा है, ये सभी लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि मुझे चुने। और जो मेरी चूक हो गई थी पिछले बार, थोड़ा सा वोट से मैं हार गया था, वैसे हार ना हो, जो अफसोस हो बाद में लोगों को भी कि हमने ये ऐसी गलती कर दी जो सही लोग हार गए। तो ऐसी गलती ना हो और सही से चुने, जो पावर होने के बाद जो काम होना चाहिए वो हम कर पाएँ। नहीं तो मैं बिना पावर का जो छोटा मोटा काम हो पाता है वही कर पाता हूं। और जब पावर की बात आती है तो लोगों के पास जब मैं अर्जी देता हूं तो लोग कहते हैं कि हम काम क्यों करें, हम तो पैसा दे करके जीते हैं तो हम काम क्यों करें, है ना। तो इसलिए मैं सभी लोगों के पास अपना संदेश लेकर के आया हूं कि मैं बिना किसी पैसे, बिना किसी घूस के, निस्वार्थ लोगों का जो 7 बरस पुरने जा रही है। पिछले 15 साल 2015 में इलेक्शन हुई थी, उसके बाद ये 7वां साल पुरने जा रहा है, जो मैं 7 साल कंटिन्यू लोगों को निस्वार्थ अपने ऑनलाइन सेंटर से, चकबिक्की ग्राम से सभी लोगों का मैंने काम किया और कर रहा हूं। तो लोगों से मेरा यही निवेदन है कि अगर मैं हार गया तो भी काम करता था, वैसे ही अगर हार भी जाऊंगा तो काम करते ही रहूँगा। लेकिन अगर अच्छे पावर के लायक काम करवाना है हमसे तो हमें अच्छे ढंग से वोट दे और भारी मतों से विजयी बनाए। क्या जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं? जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? जनता का समर्थन जो
लोग पिछले बार कुछ लोग हमें सपोर्ट नहीं कर पाए, उन लोगों को लगा कि इनके पास इतनी समर्थन नहीं है, इस भूल चूक में वो लोग हमें समर्थन नहीं दे पाए। लेकिन जब मैं सेकंड स्थान आया इस माधोपुर सुस्ता पंचायत में, पूरे 24 कैंडिडेट में सेकेंड स्थान आए और बहुत ही कम मतों से मैं पराजित हुआ, तो लोगों को ये लगा कि बिना रुपया पैसा, बिना दारू तारी खर्च किए हुए यह बंदा इतना अच्छा मतों से आगे आ करके सेकेंड स्थान पर पटकनी देने के मूवमेंट में आ सकता है, तो इस व्यक्ति को हम लोग थोड़ा और हेल्प कर दें तो ये बहुत अच्छे मतों से, भारी मतों से इस माधोपुर सुस्ता पंचायत में जीत कर आएंगे और सभी जनता के मन के दिल की जो मुरादें हैं वो पूरी होगी और सभी लोगों की विकास की काम हो पाएंगे। आपको जनता अगर सहयोग करेगी तो क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? हाँ, हम एकदम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं किसी को ना दारू पिलाता हूँ, ना ज़मीन बेच के किसी को रुपया देता हूँ, इसलिए मैं ऐसा काम कभी नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि अभी भी उसका साक्ष्य मैं देता हूं कि निस्वार्थ बैठ करके मैं सभी लोगों को हारने के बाद भी काम करते आ रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं। अब मैं यहां हूं, लेकिन काम के लिए मुझे लोग अभी मेरे सेंटर पर खोज रहे हैं। तो काम होगा जी, विकास होगा एकदम 110% इसकी मैं जीता जागता साबित हूँ। कैसी कहानी लिखेंगे विकास का अगर जनता चुन लिया आपको? विकास की कहानी ये होगी कि लोग जब बड़े पद पे आ जाते हैं तो छोटी छोटी काम को हमेशा के लिए भूल जाते हैं, पर छोटी छोटी काम को हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि छोटी काम ही लोगों को ये आए दिन हमेशा काम आते हैं। और बड़ी काम तो एक सिस्टम के अनुसार सरकार की देन जो योजनाएं हैं वो तो होती ही रहेगी, उसमें एक ध्यान देना है कि ज़्यादा भ्रष्टाचार नहीं होनी चाहिए।